जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड आपकी स्टडी पर। यूपी एलटी ग्रेड 2025 का हम जानेंगे सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। पोस्ट नाम है यूपी एलटी ग्रेड 2025। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्री होते हैं और मेंस होंगे। प्री पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 30 क्वेश्चन प्लस 120 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का होता है और 120 क्वेश्चन आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका होता है। 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का होगा और मेन सब्जेक्ट का 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। टोटल आवर्स 2 आवर्स के होंगे और टोटल मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन पेपर का मार्क्स 300 होगा। एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। कुछ छूट भी मिल सकती है यूपीपीएससी के नियमों के अकॉर्डिंग। इसका देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पोस्ट नाम है असिस्टेंट टीचर, एलटी ग्रेड टीचर भी बोलते हैं इसको। शैक्षणिक योग्यता है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट हो आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ में आप बीएड किए होने चाहिए। सीटेट की मांग नहीं की गई है इसमें, इसलिए आपके पास सीटेट ना हो तो भी आप एलिजिबल हो। आपके जो 120 का मेन सब्जेक्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट को चूज करने पड़ते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आपका होगा। जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या होगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भारतीय इतिहास होगा, भारत और विश्व का ज्योग्राफी होगा, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट्स जो होंगे, समसामयिकी घटनाएं, इंडियन एग्रीकल्चर और जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न होंगे 120 का, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप। सेकेंड टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं ये सारे इसके टॉपिक हैं। थर्ड है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में ये सारे आपका सिलेबस है। थर्ड है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल में आप देख सकते हैं कि ये सारा आपका ये सिलेबस है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल में ये सब महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति, ये सब इसकी टॉपिक है। 6 टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। 7वां टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन मानव भूगोल। मानव भूगोल में ये सारे टॉपिक्स हैं। 8वां है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां। मानव बस्तियां से ये सारे टॉपिक हैं। 9वां है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का ये सारे सिलेबस टॉपिक दिए गए हैं। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं जो भारत का भूगोल, इसकी अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक एवं सामरिक महत्व, वर्षा से रिलेटेड, जल निकासी, इस्पात, ये सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं। प्रमुख बंदरगाह, विदेशी व्यापार, ये सारे ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक है आपका। नेक्स्ट देखेंगे इतिहास। इतिहास का क्या सिलेबस है। इतिहास में साइलेंट फीचर ऑफ प्री हिस्टोरी कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विशेषता है, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। नगर नियोजन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में दिया गया है, तो आप केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पाषाण, मूर्ति कला और टेराकोटा, मूर्तियां और मुहरे और धर्म। थर्ड टॉपिक है प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन कैसे हुआ। नेक्स्ट है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म की विशेषताएं। मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, उसका प्रशासन और सार्वजनिक कार्य, अशोक के शिलालेख, धर्म और उसका प्रसार कैसे किया था, अशोक का आकलन, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक है इसका गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में किसका किसका हमको देखना है, ये चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त प्रथम का, स्कंदगुप्त का और हुरो का आक्रमण और उसका प्रभाव क्या पड़ा। लास्ट टॉपिक है इसमें गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है चोल काल। चोल काल में राज राजा प्रथम की उपलब्धियां, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियां, स्थानीय स्वशासन क्या रहा, चोल कला और संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में देखेंगे अरब आक्रमण जो हुए थे उसका प्रभाव क्या था, गजनवी का आक्रमण, उसका प्रभाव, मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण और सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में आप पढ़ेंगे उसकी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उत्थान और पतन और शिवाजी की बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन समाज की अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार कैसी रही। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में कृषि, व्यापार और उद्योग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास और संवैधानिक विकास कैसे हुआ। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव क्या पड़ा। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी, बीजी तिलक जी, गोखले जी और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना जो 1946 में आया था वहां तक की हिस्ट्री को आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है 1947 से 1950 तक के भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये रहा हिस्ट्री सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस। नेचर ऑफ इकोनॉमी टॉपिक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन एंड थियरीज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। इसका ये आप सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये टॉपिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी आपका जनरल स्टडीज में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, जो स्टेट में फिजिकल पॉलिसी लागू होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस है आपका चैलेंज इन इंडियन इकोनॉमी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने होंगे। जो भी आप 1947 के बाद हमारे इकोनॉमी में जो भी चैलेंज आए ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट आपका सिलेबस है सिविक्स का। सिविक्स में फर्स्ट टॉपिक है नागरिक शास्त्र परिभाषा देखेंगे, प्रकृति, क्षेत्र, राज्य की तत्व क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ स्टेट। इसमें जो थियरी पढ़ने होंगे, दैवीय सिद्धांत पढ़ने होंगे, अनुबंध का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार प्रभुत्व और बहुलवाद, कानून और दंड के सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की परिभाषा देखेंगे, वर्गीकरण, सरकार, संसदीय, राष्ट्रपति के बारे में, एकात्मक और संघीय सरकार के बारे में। पॉलिटिकल थिंकर के कौन कौन से पॉलिटिकल, प्लूटो, अरस्तु, उसके बाद से लॉक्स, रूसो, ये जॉन स्टर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी के बारे में, ये जेमी बेंथम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय सरकार और राजनीति। इसमें योगदान किसका योगदान हुआ उसके बारे में देखेंगे, गोखले जी का, तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का और भीमराव अंबेडकर का। इनके योगदान भारतीय सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे उसमें और इनकी राजनीति का योगदान क्या था ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो मौलिक विशेषताएं, अधिकार है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य का संबंध क्या है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, राज्य सरकार, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानमंडल, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीति दल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता की समस्या, चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, लोकपाल और लोकायुक्त। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, नेपाल के साथ कैसा संबंध रहा और है प्रेजेंट में, श्रीलंका के साथ कैसा संबंध रहा है और था प्रेजेंट में। ये सारे सिलेबस आप का सोशल साइंस का सारा सिलेबस है यूपी एलटी ग्रेड 2025। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आगे और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।